मैं हूँ मयंक अग्निहोत्री। और जैसे कि यहाँ पे प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं बरेली क्षेत्र में, तो आज मैं तिलियापुर आया हुआ हूँ। मैंने काफ़ी प्रत्याशियों से, काफ़ी लोगों से कई सवाल पूछे और कई समस्याएं सुनी। तो अब उसी क्रम में मैं आया हूँ यहाँ की प्रधान प्रत्याशी रोशनी खान जी के पास। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी। रोशनी खान जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विकास के कार्यक्रम में आप आगे क्या कर सकती हैं। विकास जो है बहुत अहम मुद्दा है। हमारा एजेंट है कि हम इलेक्शन जीतें। मैं तिलियापुर से प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ और मैं इस गांव का सहयोग चाहते हुए विजयी होना चाहती हूँ। गांव में हम विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अधिक से अधिक कार्य करने चाहते हैं, चाहे वो किसानों के हित में हो, गरीबों पात्रों के मकान के हित में हो, शौचालय हो, नालियों का निर्माण हो, खरंजों का हो या सड़कों पर लगी लाइटों का हो। क्योंकि गांव में अधिकतर इस चीज़ को लेकर समस्या है और मैं इसको लेकर काफ़ी गंभीर हूँ कि हमारा गांव सड़कों, नालियों और सरकारी योजनाओं से वंचित है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस गांव को आगे लेकर जाऊंगी। मैं शिक्षा को लेकर भी चिंतित हूँ क्योंकि महिलाओं को और लड़कियों को अधिक तक शिक्षा से पीछे रखा जाता है। मैं ये चुनाव विजयी होने का कारण और है कि महिलाओं के लिए एक मिसाल बने, गांव की बच्चियां आगे बढ़े और उनको ये लगे कि हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि सोशल वर्कर भी एक जानी जाती हैं, बहुत फेमस सोशल वर्कर जानी जाती हैं, तो अभी तक आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं करा? सबसे अहम बात यह है पद ना होना। जो भी कार्य है वो एक पदाधिकारी के होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के होते हैं, जो कि सड़कों नालियों का निर्माण करना। फिलहाल मैं एक एनजीओ संचालिका हूँ और सोशल वर्क करती हूँ। छोटी मोटी समस्याएं और बड़ी समस्याएं जितनी भी संभव होती है उतनी मैं जनता का सहयोग करती हूँ। आगे बढ़ जाकर लेकिन सोशल वर्कर का काम एक और भी होता है कि समस्याओं को अगर प्रधान हल नहीं कर रहा है तो ऊपर तक पहुँचाना। जी, तो क्या आपने पहुँचाई? हाँ बिल्कुल। अभी बीच ही में ऐसा हुआ था कि एक गरीब पात्र की बारिश होने के कारण रात को ही छत गिर गई। उसमें कई बच्चे भी घायल हुए और महिला भी घायल हुई। उसको लेकर मैं काफ़ी गंभीर रही और उसको लेकर मैंने उनका इलाज कराया और थाने एसडीएम के साथ में पेश कराया। कई लोगों की शौचालयों को लेकर मैंने आवाज़ उठाई है, जैसा कि एप्लीकेशन मेरे पास रखी हुई है आज के वक्त में ब्लॉक प्रमुख, और आवाज़ उठाई है नालियों को, सड़कों को लेकर। मेरा आप यूट्यूब पर या फिर नेट पर देख सकते हैं, मैंने कई बार आवाज़ उठाई है। लेकिन जो जिम्मेदार आदमी है वो इस ओर से आंखें बंद किए हुए बैठा है, उसका कोई हल नहीं। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है, जहाँ मैं मिलके आया हूँ, वो विपक्ष मुझे ये बता रहा है कि रोशनी खान जी अपने फ़ायदे के लिए आगे चल रही हैं, उन्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम उन्होंने नहीं करा। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज और जनता इस बात को जानती है। आए दिन मैं समाज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाती हूँ। उसमें पत्रकार भी जागरूक हैं और बरेली के अधिकारी भी जानते हैं। रही बात ये कि मैं अपने फ़ायदे के लिए करती हूँ, तो इसमें मेरा कोई निजी फ़ायदा नहीं है। मैं बस गांव की समस्याओं को लेकर चिंतित हूँ। जैसा कि हाल ही में 2 रोज़ 3 रोज़ पहले ही हमारे गांव में अचानक से आग लग गई। वो मेरा निजी फ़ायदा नहीं था, उसको लेकर मैं चिंतित हुई। गांव में और भी प्रत्याशी हैं, मौजूदा हालात में प्रधान भी हैं, लेकिन उस घटना को लेकर कोई भी गंभीर नहीं हुआ। घटना स्थल पर लगभग 4 घंटे हंगामा मचा। गांव का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रधान उस चीज़ को लेकर नहीं आया। मैं आगे बढ़ी, उस समस्या को मैंने मुद्दा बनाया और उनके हक की आवाज़ उठाई। मैं हमेशा गरीबों और गांव वालों और अपने समाज के लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ और मैं जुड़ी रहूँगी। इसमें मेरा कोई निजी फ़ायदा नहीं है। जो आपने हक की आवाज़ उठाई, तो क्या उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष निकला, मौके पर ही तहसील अधिकारी, बिजली अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने
प्रयास किया और मुआवजा दिलाने की मैंने मांग की है। जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पूरे गांव में अभी घूमा हूँ, लोगों से मिला जुला हूँ, तो कई गांव वालों की ये शिकायत है कि रोशनी जी जो कर रही हैं ये व्यक्तिगत कारण से कर रही हैं और इसमें सामाजिक तौर पे कुछ नहीं कर रही। लोगों की अपनी अपनी सोच है, मानसिकता है, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता हमसे ही क्यों जुड़ रही है, जनता की समस्याएं हम तक क्यों आती हैं। इसके जिम्मेदार जरूर यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो समस्याएं हमारे पास आती हैं और उसका हम निस्तारण कराते हैं, जी, मदद करते हैं। एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने विजय के बारे में क्या सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर मुद्दे उठाएंगे, इसमें हमारी अहम भूमिका रहेगी। और अगर 1% मान लिया जाए कि हम विजय ना हुए, फिर भी मेरा योगदान और सहयोग जो गांव के लिए और अपने समाज के लोगों के लिए रहा है वो मैं करूंगी। मेरी कोशिश है कि गांव के हर जात और पात, हर कास्ट के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, जिसकी मैंने हर तरीके से कोशिश की है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो ऊंच नीच और जात पात के मुद्दे को ज़्यादा फैलाते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सबको ख़त्म किया जाए, भाईचारा और एकता की मिसाल पेश की जाए। तो जात पात का ये जो आपने मुद्दा अभी बताया, इसे खत्म करने के लिए आपने क्या सोचा है? भेदभाव न करना, किस तरीके से? जैसा कि होली, दिवाली, ईद, ऐसे त्योहारों पर आपस में मिलजुल कर रहना, यही एकता की मिसाल होती है। और भेदभाव ना करना, हर तरह के लोगों के लिए मदद करना, चाहे वो किसी भी जात के हों या कास्ट के हों। जी, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है और एक साथ लेकर सबको चलना है। विकास होगा तो सबका होगा, साथ होगा तो सबका होगा, किसी एक के लिए बेहतर नहीं होगा, हम सबके साथ बस लेकर। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि पहले आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, फिर सपा में आई, फिर भाजपा में आई, तो ये चेंज करने का कारण क्या है? समय है और समय की लीला है। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, आदमी की मानसिकता भी परिवर्तन होती रहती है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी इस समय अच्छी है और सपा और प्रगतिशील बेकार पार्टी है? सरकार कोई भी रहे, जनता के लिए भला सोचती है, अच्छा सोचती है। हम नहीं कह सकते कि भाजपा गलत कर रही है। जिस तरह माँ बाप अपने औलाद के लिए बेहतर करते हैं, उसी तरह सरकार भी करती है, लेकिन कुछ विपक्ष पार्टियां या जो लोग हैं उनके द्वारा कोई मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि उनका सामाजिक या रणनीतिक मुद्दा है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर। लेकिन जब आप सपा में थी तो आप बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट बोलती थी। नहीं, हमने बीजेपी के कभी अगेंस्ट नहीं बोला। हम आपने सपा में ये थे। भी कहा था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये शोषण कर रही है, तो आज आप खुद बीजेपी में हैं। नहीं, सपा में होना, बसपा में होना, भाजपा में होना, व्यक्ति जिस भी पार्टी से जुड़ेगा अपने कार्य करेगा, अपनी विचारधारा बदलेगा, अपने विचार बदलेगा, बेहतर क्या है ये सोचेगा, प्लेटफॉर्म पे आएगा। अच्छा, चलते समय मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि पार्टी वाइज अगर हम मतलब प्रधानी के चुनाव छोड़ दें और पार्टी वाइज अगर मैं पूछूं तो आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? 2022 नजदीक है और विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसका निष्कर्ष तभी निकलेगा। नहीं तो आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? ये तो वक्त ही तय करेगा। मतलब अभी कुछ निश्चित नहीं? अभी कुछ निश्चित नहीं है। चलिए, मैं बरेली से मयंक अग्निहोत्री, गैनो लाइव, कैमरामैन धर्मेंद्र के संग, और यहाँ आपकी रोशनी खान जी से बात करवा रहा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी बात खुल के रखी और उसके बाद अगले प्रत्याशियों का जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है उसके संग बातचीत करेंगे।